हैप्पी एकादशी। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि मुझे आप कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए, इसका क्या नाम है और इसके करने से क्या पुण्य मिलता है। श्री कृष्ण जी ने बोला, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, जो कि सितंबर अक्टूबर अश्विन मास में आती है, उसका नाम इंदिरा एकादशी है। इसको करने से इंसान सभी पापों से मुक्त हो जाता है और तुम्हारे किसी के पूर्वज जो नरक में यातनाएं भुगत रहे हैं, वो भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग लोक को जाते हैं। मैं तुम्हें इसकी कथा के बारे में बताता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि सत्य युग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी और वहाँ पर इंद्रसेन नाम का एक राजा था। वो अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन पोषण करता था, बहुत ही रिलीजियस था और विष्णु जी का भक्त था और हमेशा कृष्णा जी का नाम जपा करता था, गोविंदा गोविंदा कहकर जपा करता था। और एक बार वो अपनी असेंबली में बैठा था तो वहाँ पर नारद जी आए। तो नारद जी जैसे आए, उन्होंने उसका बहुत अच्छे से सम्मान किया। फिर नारद जी ने उनसे पूछा कि तुम्हारा सब कुछ प्रजा में सब कैसे है, सब ठीक से है। तो राजा ने बोला कि अभी आपके आने से तो मुझे सारे यज्ञ का फल मिल गया है। तो उन्होंने नारद जी से पूछा, आप यहाँ पर कैसे आए। तो नारद जी ने बोला कि मैं एक बार ब्रह्मलोक से यमलोक में गया, तो वहाँ पर यमराज के वहाँ पर मैंने तुम्हारे पिता को देखा। तो उन्होंने मुझे तुम्हारा मैसेज देने के लिए कहा है, क्योंकि नारद जी तो वो तो मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहीं भी घूम सकते हैं। तो वहाँ से उनको एक मैसेज दिया गया। तो उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारे पिता ने मैसेज दिया है कि मैं यहाँ पर यातनाएं भुगत रहा हूँ, क्योंकि मेरा कुछ पिछले जन्म के कुछ पाप थे, तो मुझे इन पापों से छुटकारा चाहिए। तो अब उन्होंने मुझे तुम्हारे को ये मैसेज देने के लिए बोला है। तो नारद जी ने इंद्रसेन को बोला कि तुम्हारे पिताजी ने बोला है कि अगर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो और उसका पुण्य अपने पिता को दे दोगे तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे और वो स्वर्ग लोक में जा पाएंगे। वैसे तो हर इंसान की अपनी भक्ति होती है, लेकिन जो इंसान नरक में होता है तो उसका मन तो शांत नहीं होता, वो भक्ति भी नहीं कर सकता। तो उसके जो पोत बेटे जो भी होते हैं, अगर वो उनके बिहाफ पे व्रत करें और उसका या दान दें तो उसका पुण्य जो होता है उनको पितृ को मिलता है। अब ये था कि अगर कोई दान करे या कोई पुण्य करे तो जो नरक में यातनाएं भुगत रहे होते हैं वो स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। लेकिन अगर जो एकादशी का व्रत करेगा वो सीधा ही स्पिरिचुअल संसार में, वैकुंठ में चला जाता है। तो ऐसा नारद जी ने जैसे पूरा इंद्रसेन को बताया इसके बारे में। तो इंद्रसेन जी ने बोला कि अब आप मुझे बताइए कि मैं इस व्रत को कैसे करूं। तो उन्होंने बताया कि इस व्रत का उसके पहले दिन दशमी को ही तुम सुबह स्नान करके और उस दिन एक ही टाइम पे खाना खाओ, पूरे दिन भर में एक ही बार खाना खाओ और रात को ज़मीन पे सोना। और अगले दिन जिस दिन एकादशी का व्रत रख रहे हो उस दिन सुबह स्नान करके विष्णु जी के पास बैठ के संकल्प लेना कि मैं आज निराहार रहूँगा और इस व्रत का पुण्य मैं अपने पिता को देना चाहता हूँ। तो ऐसे श्रद्धा भाव से व्रत करना, विष्णु जी की पूजा करना और रात में जागरण करना और अगले दिन सुबह उठ के स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाना और अपने पितृ के लिए जो भी खाना जो भी तुम दान करना चाहते हो वो गाय को खिलाना और अपना व्रत पूरा करना। तो इस इंद्रसेन ने बिल्कुल ऐसा ही किया, नारद जी ने जैसा बताया था, और अपने सारे राज्य प्रजा के साथ एकादशी का व्रत किया। और उस व्रत को पूरा करते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और उनके पिता यमलोक से सीधा वैकुंठ को गए। तो क्योंकि उन्होंने अपना एकादशी का व्रत का फल उनको दिया। तो ये व्रत इतना पावरफुल है कि सभी पापों से मुक्त करता है और जो इस व्रत की कथा सुनता है और पढ़ता है वो भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। ये था एकादशी कथा का समाप्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे